देखते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े देश को चलाना कितना मुश्किल होगा, जहाँ रेलवे अलग, शिक्षा अलग, सुरक्षा अलग, विदेश मामले अलग, तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस कैसे चलती है? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अंग्रेजों ने किया था 1861 ईस्वी में। पोर्टफोलियो व्यवस्था लाया। मतलब क्या किया उन्होंने? विभागीय प्रणाली बना दिया। देश को अलग अलग विभागों में बांट दिया कि शिक्षा का काम शिक्षा डिपार्टमेंट का, रेल का काम रेल डिपार्टमेंट का, जिसे हम लोग वर्तमान समय में मंत्रालय कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। जितने भी मंत्री होते हैं वो चाहे वो लोकसभा से आए या फिर राज्यसभा से आए, जैसे स्मृति ईरानी ये राज्यसभा से आती हैं, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से आते थे, अरुण जेटली राज्यसभा से आते हैं, कुछ लोकसभा से भी आते हैं। लेकिन सारे के सारे मंत्री कहाँ बैठते हैं? तो वो बैठते हैं लोकसभा के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जस्ट इससे पहले वाले पॉलिटी के वीडियो में, तो इसलिए वो लोग लोकसभा में बैठते हैं। अब बात आती है मंत्री परिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है, तरह तरह के मंत्री क्या होते हैं। तो समझिए, हम लोग मंत्री परिषद के बारे में समझते हैं। मंत्री परिषद को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 4 टाइप के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री? अब समझिए, किसी भी एक डिपार्टमेंट का, किसी भी एक विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है, उस विभाग के सबसे बड़े मंत्री को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उस विभाग के सभी फैसले उस विभाग का कैबिनेट मंत्री लेता है। जैसे रेल मंत्रालय एक विभाग है, इस विभाग का कैबिनेट मंत्री पहले सुरेश प्रभु थे, वर्तमान समय में पीयूष गोयल है। रेलवे के सारे फैसले पीयूष गोयल लेंगे। उसी तरह से विदेश मंत्रालय एक विभाग है, उस विभाग का भी एक कैबिनेट मंत्री होंगे, जैसे सुषमा स्वराज, सारे फैसले वही लेंगी कैबिनेट मंत्री होने के नाते। अब हर डिपार्टमेंट, जितना डिपार्टमेंट उतने कैबिनेट मंत्री। अब बात आती है, क्या एक अकेला कैबिनेट मंत्री इतने बड़े विभाग को कैसे संभाल सकता है? जैसे आप बात करेंगे रेल मंत्री की। रेल मंत्रालय इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इस रेल मंत्रालय को संभालना एक अकेले कैबिनेट मंत्री का काम नहीं है। अब उसने क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अपनी हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री बना लेता है। जैसे अगर हम बात करें रेलवे डिपार्टमेंट की, तो रेलवे के कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे आपके पीयूष गोयल, लेकिन उनको सहायता हेल्प के लिए, असिस्टेंट के लिए एक राज्य मंत्री होंगे। अभी मनोज सिन्हा है। अब ज़्यादातर लड़कों को ये लगता है कि राज्य मंत्री हर एक राज्य में होंगे, 29 राज्य में। ऐसा बात नहीं है। वो नाम से भले लगता होगा हर एक राज्य में, बट हर एक राज्य में वो होते नहीं है। उनकी संख्या एक होती है। हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से एक कैबिनेट होता है, उसी तरह हर डिपार्टमेंट का एक राज्य मंत्री होता है। वो हर एक राज्य में नहीं होता है। अब राज्य मंत्री को भी सहायता देने के लिए एक छोटा मंत्री होना चाहिए, तो उसे हम स्वतंत्र प्रभार नहीं कहते, इसको हम बाद में समझेंगे। कैबिनेट को हेल्प करता है राज्य मंत्री, जिसकी संख्या एक होती है, और राज्य मंत्री को हेल्प करता है उप मंत्री, उसकी भी संख्या है एक ही होती है, डबल नहीं होती है। एक डिपार्टमेंट में केवल एक कैबिनेट, केवल एक राज्य मंत्री और केवल उप मंत्री एक होते हैं। जितना डिपार्टमेंट होंगे उतने कैबिनेट मंत्री होंगे। ये समझ में आ गया? अब हम आपसे पूछते हैं, क्या राज्य मंत्री अपने सारे फैसले खुद ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि उसके ऊपर भार होता है। किसका भार होता है? तो कैबिनेट मंत्री का भार होता है। कैबिनेट मंत्री ही सारे फैसले लेता है, तो वो राज्य मंत्री कभी भी स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसले नहीं ले सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहता है। जैसे सुषमा स्वराज की किडनी का ऑपरेशन था, वो उपस्थित नहीं थी। कभी कोई मंत्री उपस्थित कैबिनेट नहीं रहेगा, तो जिस समय कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहेगा, उस समय उस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री के ऊपर से अपने कैबिनेट मंत्री का भार हट जाएगा। अब वह अपने डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा हो गया, इसलिए उस राज्य मंत्री को कुछ समय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से टोटल भार हट गया। अतः अब वह सारे फैसले ले सकता है। लेकिन जब जैसे वो मंत्री कैबिनेट मंत्री ठीक होकर वापस आएगा, तब वह मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा? राज्य मंत्री। यानी इन दोनों में से एक समय में कोई एक ही होगा। जब कैबिनेट रहेगा तो राज्य मंत्री, जब कैबिनेट नहीं रहेगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया? आपको तीनों टाइप के मंत्री। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो गई और आपकी पत्नी आई, तो आपकी पत्नी हो जाएगी कैबिनेट मंत्री